नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में कक्षा 10 में जो फिजिक्स का पार्ट हमारे पास में चल रहा है, आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और लेंस के बारे में बच्चों जो हमको यहाँ से जानकारी मिलने वाली है कि लेंस एक्चुअली में हमारे पास में क्या होता है, लेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि लेंस एक्चुअली में क्या होता है और लेंस किसे कहा जाता है। बिना देरी के बच्चों ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि लेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग पहले यहाँ से आज की अपनी हेडिंग बना लेते हैं कि हमारे पास में लेंस किसे कहा जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से पूछा हुआ है लेंस क्या होता है, तो लेंस का मतलब जनरली हम लोगों को समझ में आता है कि लेंस कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी दूरबीन वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तु जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, उस वस्तुओं को क्या कहते हैं, लेंस कहा जाता है। जिसके आर पार नहीं दिखाई देगा वो हमें लेंस नहीं कहलाता है। जनरली आप लोगों के समझ में जो लेंस आता है बच्चों वो क्या होता है, लेंस की मतलब कोई लेंस हमेशा कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का बना होता है। तो लेंस कांच का बना होगा ये जरूरी नहीं होता है। लेंस कहते किसे हैं, आज के बाद ये मेंटलिटी ही बदल देना कि लेंस कहा किसे जाता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु हो जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, वो किसका काम करती है, लेंस का काम करती है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में क्या होता है, पानी होता है। अगर एक ग्लास में पानी भर करके रख दूं और उसके आर पार हमें क्या होता है, दिखाई देता है। जब उस पानी के आर पार हमें दिखाई देगा तो वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाता है। जैसे हमने सफेद वाली पॉलीथीन हम टांग देंगे, अगर उसके आर पार हमें दिखाई देता है तो वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। जैसे हमने कहा कि कभी आपके घर में टॉर्च रही होगी, तो बच्चों टॉर्च के आगे जब आप लोग देखोगे, जैसे हमने कहा कि यहाँ से हमने कहा लेंस किसे कहा जाता है, पहले हम लोग कुछ उदाहरण दे करके समझते हैं। लेंस अगर किसका बना होता है, कांच का बना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेंस हमेशा किसका बना होगा, कांच का ही बना होता है। अभी और चीनी और पानी पर कुछ मूर्ख टीचर लोग बहस करने लगे। ठीक है, तो चीनी और पानी पर जो मूर्ख टीचर लोग बहस करने लगे, उनको कहो कि थोड़ा सा और उसके अंदर जा करके जानकारी लें, तब उनको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि चीनी और पानी किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अब यही बात अगर हमारे पास में आएगी कि लेंस अगर वो हमेशा बेवकूफ अगर आपको कहें कि लेंस हमेशा कांच का ही बना होता है, तो ऐसा क्या सही है क्या, लेंस प्लास्टिक का ही बना होता है, ये सही है क्या, नहीं बाबू। जिस वस्तु के आर पार हमें दिखाई देगा वह वस्तु किसका काम करेगी, लेंस का काम करेगी। लेंस कांच का भी बना हो सकता है। अगर बात आएगी कि लेंस किसका बना हो सकता है, रबड़ का भी बना हो सकता है। अगर बात आती है कि लेंस किसका बना हो सकता है, बाबू लेंस प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। अगर हमने कहा कि लेंस एक प्रकार की पॉलीथीन भी हो सकती है, लेंस क्या हो सकती है, पॉलीथीन भी हो सकती है। लेंस किसी द्रव का भी बना हो सकता है। ध्यान देना बच्चों, लेंस किसी द्रव का भी बना हो सकता है। और हमने कहा कि लेंस इत्यादि चीजों से मिलकर के क्या होगा, बना हो सकता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं उत्पन्न होना चाहिए। पहली एक बात तो मैंने ये क्लियर बता दिया, लेंस किसे कहा जाता है, पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, अगर कभी कोई आपसे बहस करेगा कि लेंस किसे कहा जाता है, तो हम लोग ये बोल के चलेंगे कि यहाँ से पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा माध्यम जो पारदर्शी हो, जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि सफेद, देखो ये घड़ी के ऊपर जो कांच लगा होगा, घड़ी के ऊपर जो कांच लगा है ये भी एक प्रकार के लेंस की भांति ही व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब इसके आर पार की चीजें हमको दिखाई देती हैं कि नहीं। आप लोग चश्मा लगाते हो, हमने कहा कि लेंस कहाँ कहाँ पर हमको दैनिक जीवन में इसके उदाहरण मिल सकते हैं। आप लोग बाबू चश्मा लगाते हो, चश्मा में जो कांच लगा होता है, चश्मे का कांच किसका व्यवहार करता है, तो हमने कहा चश्मे का कांच लेंस का व्यवहार करता है। आप लोगों ने कभी चश्मा देखा हुआ है, कहते हैं कि इनके आंख में, चश्मे में लेंस लगा हुआ है। तो बाबू आप लोग कभी जब चश्मे को क्या करते हो, देखते हो, तो आप लोग बाबू चश्मे को इस प्रकार से देखो। चश्मा तो आपके पास में क्या होगा, इस तरीके से बना हुआ होता है। हमने कहा चलो सरकार ठीक है, चश्मा इस तरीके से बना है। यहीं पर चश्मे के नीचे देखो तो किसी किसी का चश्मा क्या होता है, कटा होता है। ये चश्मे में उस दशा में उनको समझ में आता है कि चश्मे में क्या लगा है, लेंस लगा है। लेकिन यहाँ पर जो लगा होता है ये भी किसका काम करता है, लेंस का ही काम करता है। तो ये भी एक प्रकार का लेंस लगा है, ये भी एक प्रकार का लेंस लगा है। बशर्ते कि इस चश्मे में कितने लेंस लगे हुए हैं, दो लेंस लगा हुआ है। ध्यान से समझना बाबू,
इस चश्मे में कितने लेंस लगे हैं, 2 लेंस लगे हैं। तो जो चश्मा होता है, जिस चश्मे में नीचे कुछ नहीं कटा होता है उसमें केवल 1 लेंस लगा होगा। जिस चश्मे के नीचे कटा होता है वो क्या होता है, 2 लेंस लगा होता है। जैसे हमने कहा 5 का सिक्का आप लोग देखे हो कि नहीं, तो 5 का सिक्का तो पीला पीला ही होता है, जनरली आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जो 5 का सिक्का होता है वो पीला पीला दिखता है, इसका मतलब वो जो 5 का सिक्का आपको बना करके दिया गया है उसको केवल एक ही प्रकार से बनाया गया है। लेकिन 10 वाला सिक्का देखो, उसके बीच में सफेद सफेद होता है, किनारे पे पीला पीला होता है। तो उस सिक्के में 2 सिक्के लगाए गए हैं कि नहीं, लेकिन 5 वाले में कई सिक्का लगाया गया है। तो अगर साधारण चश्मा होगा तो उसमें क्या होगा, 1 लेंस लगा होता है। अगर इस तरीके से किसी का चश्मा बीच में क्या है, कटा हुआ है, तो उसमें कितने लेंस लगाए गए हैं, 2 लेंस लगाया गया है। इतनी बातें बच्चों समझ में आई आपको, सारी चीजें जा रही हैं, बराबर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ बराबर रिकॉर्डिंग तो हो रही है, दिख भी रहा है आप लोगों को। तो बच्चों अगर कभी आपसे ये जिक्र करके चलेगा प्यारे बच्चों कि चश्मे का जो कांच लगा होता है वो भी हमारे पास में क्या होता है, तो वो भी एक प्रकार का किसका काम करेगा, लेंस का काम करता है। बच्चों आप लोगों को लगता है कि बहुत अगर स्लो पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, नहीं तो मैं आपको एकदम समझा बुझा करके ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। उन लोगों के जैसे नहीं लेकर के चल रहा हूँ जिस तरीके से जिन लोगों को आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। बाबू अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। मेरा टारगेट ये है कि आपको पूरा एकदम समझा बुझा करके पढ़ाया जाए, समझ में आ रहा है ना। हमको कोर्स खत्म करने की चिंता नहीं है, कोर्स तो आपको गारंटी हमारी है कि कोर्स कब तक मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। आपको केवल समझने की देरी है कि कितना मैं आपको समझा रहा हूँ। कोर्स की चिंता मेरी है, आपको केवल पढ़ने की चिंता है कि जितना वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है सारे वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप लोग देख करके चलो, आपका कोर्स तो बाबू खुद ब खुद सारे पूरे हो जाएंगे। आप चिंता किस बात की करते हो। तो लेंस क्या होता है, किसी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस किसका बना हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, पॉलीथीन का भी हो सकता है। लेंस द्रव का भी हो सकता है, या तो हम यूं कहें कि लेंस मांस का भी हो सकता है। लेंस किसका हो सकता है, मांस का भी लेंस हो सकता है। कहें सर क्या बात कर रहे हैं, लेंस मांस का होता है, बिल्कुल मांस का भी लेंस हो सकता है। चलो अब ध्यान से देखो, तो हमने कहा कि ये तो हमारे पास में चश्मे की बात आ गई। हमने कहा कभी आप लोग जान से चले जाओ तो जैसे कि क्या होता है, सैलून वगैरह होता है, नाई की दुकान होती है, उस पे देखो सामने पर्दा के तौर पर सफेद वाली पॉलीथीन लटका देते हैं। तो सफेद वाली जो पॉलीथीन वो लोग लटका दे रहे हैं ना, वो किसका काम कर रही है, लेंस का काम कर रही है। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं पारदर्शी पॉलीथीन। ध्यान से देख करके चलो, मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, पारदर्शी पॉलीथीन मैंने यहाँ से लिखा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि पारदर्शी पॉलीथीन। अब जो पारदर्शी पॉलीथीन होगी इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार के लेंस का काम कर रही है। हमने कहा कि यहाँ से हम लोग लिख देते हैं स्वच्छ जल हो सकता है। ध्यान से देख करके चलना बाबू, अगर यहाँ से हमने लिख दिया स्वच्छ जल, अब बताओ स्वच्छ जल अगर हम लोग ग्लास में भर करके रख देंगे, यहाँ से एक ग्लास अगर मैंने पानी रख दिया तो कांच का अगर ये बाबू क्या होगा, ग्लास होगा, तो बताओ क्या इसके आर पार आप लोगों को नहीं दिखाई देता है। कहें सर बिल्कुल इसके आर पार तो हम लोगों को दिखाई देता है। जब इसके आर पार सरकार आपको दिखाई दे रहा है तो ग्लास में भरा हुआ पानी किसका काम कर रहा है, ग्लास में भरा हुआ पानी लेंस का काम कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो लेंस का काम किया, जैसे अंगूठी में कोई नग लगा रहता है तो नग भी किसका काम करता है, लेंस का ही काम करता है। आपके मोबाइल में देखो एक जो कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में देखो गोला गोला सराउंडिंग एरिया उसका लगा होगा, तो वो किसका काम कर रहा है, वो लेंस का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो आपके कैमरे के ऊपर एक कांच लगा होगा, वो भी किसका काम कर रहा है, लेंस का काम कर रहा है। हमारे आंख में काला काला वाला जो भाग है इसके ऊपर एक लगा हुआ है, ये भी क्या है, कार्निया है। समझ में आ रहा है, इसके अंदर पीछे आंख के क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास में क्या होती हैं, लेंस का काम करती हैं। ये तो हमने बताया आपको लेंस के बारे में कि ये इतनी चीजें हमारे पास में लेंस होती हैं। अब समझो मेरी बात को, तो हमने तो कह दिया कि जब कोई पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करे उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। आप लोग परिभाषा ये भी बना सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले स्टॉप कर करके मेरा बोर्ड भर जाए उस जगह पर रोक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स बाद में तैयार किया करो। तो हमने कहा पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसके आर पार प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करे, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं।
यहाँ से हम लोग इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, जिसके आर पार, ध्यान से देख करके चलना बाबू, जिसके आर पार प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करे, प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करे, प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करे। अब बताओ, जिसके आर पार प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहा जाता है। तो ये हमारे पास में लेंस की कंडीशंस हैं, ठीक है। अब एक बात मेरे पास में समझो आप लोग कि ये तो हमारे पास में भाई लेंस की बातें हो गई हैं, ठीक है। अब अगर लेंस की बातें हमारे पास में यहाँ से आई तो और हम लोग चीजें को क्या बोल करके चलेंगे, लेंस कितने पृष्ठों से मिलकर के बना होगा, हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं पहले लेंस के प्रकार। तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास में निकल के आ रहा है कि लेंस के प्रकार, बात को समझो, लेंस के प्रकार। अब अगर हमारे पास में आएगा कि लेंस का प्रकार क्या होता है, किसे कहा जाएगा, तो लेंस बाबू हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के, लेंस हमेशा 3 प्रकार का होगा। सर कौन कौन से लेंस होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, हमने कहा सर अगर आप लोग पहला लेंस देख करके चलेंगे तो इसे हम लोग बोल करके चलेंगे, यहाँ से क्या होगा, समतल लेंस बोल करके चलेंगे। इसका मतलब ये तो हमारे पास में हो जाएगा समतल लेंस। इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे सर अवतल लेंस बोल करके चलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे अवतल लेंस बोल के चलेंगे। इस वाले की अगर हम बात करेंगे तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोला जाता है। तो अगर बच्चों कभी हम लोगों से ये बात करें कि हमारे पास में समतल लेंस से क्या होता है, अवतल लेंस से क्या होता है, और हम लोगों से बात करें कि उत्तल लेंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो अगर कभी हम लोगों से बात कर ले कि जैसे उत्तल लेंस हमारे पास में क्या होता है या तो समतल लेंस की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। एक एक लेंस के बारे में ठीक तरीके से हम लोग पहले समझ के चलेंगे। इन दोनों जो लेंस हमारे पास में होते हैं इसे गोलीय लेंस भी कहा जाता है, ध्यान से देख करके चलना। अगर इन दोनों की मैं केवल बात करूंगा तो प्यारे बच्चों इसे गोलीय लेंस भी कहा जाएगा, एक संक्षिप्त नाम के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे गोलीय लेंस कहा जाता है। अच्छा गोलीय लेंस किसे कहते हैं, चाहे तो इसको गोलीय लेंस बोलो, चाहे तो इसको बाबू क्या वक्राकार लेंस बोल करके चलो, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ से बोलेंगे क्या होगा, वक्राकार लेंस कहलाता है। चलो ये बात तो हमारे पास में हो गई कि इसे क्या बोलेंगे, गोलीय लेंस, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वक्राकार लेंस बोला जाता है। समझ में ना। तो अब यहाँ से हम लोग देख के चलेंगे सर समतल लेंस क्या होता है, पहले हमको ये बता दीजिए समतल लेंस किसे कहा जाता है। हमने कहा चलो बाबू पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि समतल लेंस क्या होता है, फिर बात करेंगे अवतल लेंस क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहा जाता है। अगर कभी आप लोगों के सामने बात कर देता है कि समतल लेंस, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो यहां से हमने कहा एक हम लोग यहां से देख के चलते हैं समतल लेंस किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, समतल लेंस की बात कर रहा है। इसका मतलब समतल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसकी सतह समान हो, इस प्रकार के लेंस को क्या बोलते हैं, समतल लेंस कहा जाता है। समतल का मतलब क्या, जिसका तल समान हो, समतल, सम का मतलब समान, तल का मतलब सतह, जिस लेंस की सतह सभी जगह समान हो उसे क्या कहते हैं, समतल लेंस कहा जाएगा। मैं एक आप लोगों के सामने लेंस बना रहा हूं, इसकी सतह देखो सभी जगह बराबर है कि नहीं, ऊपर वाले का मत देखा करो, लेफ्ट की पर सतह राइट की सतह देखा करो। ऐसा तो नहीं बनाया है मैंने बीच में सतह कहीं दबी है, बीच में सतह कहीं उभरी है, मैंने ऐसा तो नहीं बनाया। ऐसा लेंस जिसकी सतह एक समान हो, इस प्रकार के लेंस को कैसा लेंस कहते हैं, समतल लेंस कहा जाता है। प्यारे बच्चों तो ये तो हमारे पास में समतल लेंस की बात चल गई। अगर कोई आपसे बोल करके चलेगा समतल लेंस किसे कहा जाता है, तो बच्चों इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या बोला, ऐसा लेंस, ध्यान से देखो, ऐसा लेंस जिसकी सतह समान हो, ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलेंगे, जिसकी सतह समान हो, इस प्रकार के लेंस को हम लोग कैसा लेंस बोल करके चलेंगे बच्चों, इस प्रकार के लेंस को समतल लेंस बोल करके चला जाएगा।
अगर कभी भी हमारे सामने बोलेगा कि समतल लेंस हमारे पास में क्या होगा, तो ऐसा लेंस जिसकी सतह सभी जगह पे समान हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतल लेंस बोलते हैं। चलो इतनी बातें आपको समझ में आई, इसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में है बच्चों समतल लेंस। अब यहीं से हम लोग थोड़ा इसके आगे आप लोगों की जानकारी दे करके चलेंगे कि समतल लेंस के बाद और कौन सा टॉपिक हमारे पास में आ सकता है। तो पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं, मार्कर की इंक जवाब देती जा रही है। समतल लेंस से तो हो गया। अब यहाँ से हम लोग बात करके चलते हैं कि हमारे पास में उत्तल लेंस क्या होता है, किसे कहा जाएगा, सॉरी दूसरा वाला ना। तो अब यहाँ से हमको ये बात कर रहा है कि उत्तल लेंस सर हमें बता दीजिए, उत्तल लेंस के सॉरी अवतल लेंस। तो यहाँ से कह रहा है कि अवतल लेंस की बात करेंगे। यहाँ से क्या बोल रहा है, अवतल, और फिर उसके बाद में यहाँ से बोलेगा क्या होगा सर, लेंस की बात कर रहा है कि अवतल लेंस क्या होता है। अगर अवतल लेंस की कभी हम लोगों से बात करेगा तो अवतल लेंस में हमसे ये जो जानकारी लेता है इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। कि अगर कभी हम लोगों से बात करके चलेगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, अवतल, तो इसका मतलब यहां से बोलेगा नहीं, यहां से क्या होगा, कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस बोलेगा ना, मिरर कहाँ चल रहा है, कॉनकेव मिरर लेंस। अगर हम लोगों से सामने बोल करके चले जाए कि कॉनकेव लेंस किसे कहा जाता है, कॉनकेव का मतलब क्या होता है, जिसकी सतह बीच में दबी हो। इस प्रकार अवतल, अव का मतलब दबा हुआ, तल का मतलब क्या होगा, सतह, अव का मतलब क्या है, दबा हुआ, तल का मतलब क्या है, सतह, अव का मतलब धंसा हुआ तल होता है, नीचे जो खाल होता है ना उसी को बोलते हैं अव तल, जेका आप लोग बोलते हो कि दबा हुआ है, पिचका हुआ है, इसका मतलब ये बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर कभी हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे कि अवतल लेंस किसे कहा जाएगा, ऐसा लेंस जिसकी सतह दबी हो। देखो इस प्रकार का आपके सामने कोई लेंस बना हुआ अगर मिल जाए तो बच्चों आप लोग हमेशा बता देना कि ये जो हमारे पास में हमको लेंस दिया जा रहा है ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, क्योंकि किनारों पर तो ये मोटा है लेकिन बीच में पतला है। तो ऐसा लेंस जो बीच में पतला या किनारों पे मोटा होता है उसे कैसा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। इतना लंबा आप लोगों को मैं बोलने दूंगा नहीं, आप लोगों को तो पता ही है। तो आप लोगों को शॉर्ट में चीजें देखनी है, संक्षिप्त रूप से परिभाषा बोलो। ये जरूरी नहीं है कि जो किताब की परिभाषाएं हैं वही अथेंटिक रूप से लिख करके आओ, आप अपने तरीके से जो व्यक्त करो वो सही होना चाहिए, वही है परिभाषा प्यारे बच्चों। तो ऐसा लेंस जो बीच में दबा हो, क्या बोल के चलेंगे, इसकी परिभाषा हम लोग यहां से बोलेंगे क्या, ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में दबी हो। क्या बोलेंगे, जिसकी सतह बीच में दबी हो। अगर बीच में दबी हो तब तो इसे हम लोग यहाँ से क्या बोल करके चलेंगे, ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में दबी हो उसे हम लोग यहाँ से बोल के चलेंगे कि क्या होगा, अवतल लेंस बोला जाता है। तो ये जो हमारे पास में लेंस आया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस कहा जाता है। चले बच्चों, तो अब ये तो हमारे पास में हो गया, अवतल लेंस की बात कर लिया। अब एक हमारे पास में होगा, क्या होगा, उत्तल लेंस की बात करेगा। अभी मैं केवल सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सबके बारे में हम बात करेंगे लेकिन अभी हम लोग केवल सबके बारे में समझ रहे हैं। तीसरा वाला हम लोगों के सामने आ जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ से क्या होगा, उत्तल, और लेंस क्या होता है, इसे अगर देखा जाएगा तो इसे यहाँ से बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। अब बताओ कॉन्वेक्स लेंस किसे कहा जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे पास में होगा इसका मतलब उभरा हुआ, जो फूल जाता है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। मतलब ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में उभरी हुई हो उसे क्या क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा। जैसे छुहारा होता है ना, छुहारा पहले एकदम पुचका हुआ होगा, अब पानी में डाल देते तो फूल का गुब्बारा हो जाता है, तो उथल हो गया, उत्तल हो गया। तो ऐसा सतह जिसकी, ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में उभरी हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये बना दिया, एक देखने की कोशिश करो। देखो इस लेंस की सतह मैंने जो बनाया है ऊपर नीचे एकदम देखो पतली पतली है कि नहीं, लेकिन इसकी सतह बीच में क्या है, मोटी है। इसकी सतह बीच में क्या है, मोटी है, और किनारों पर सतह जो दी गई है वो क्या है, पतली है।
तो ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में मोटी हो और किनारों पर पतली हो, इस प्रकार के लेंस को कैसा लेंस कहते हैं? इस प्रकार के लेंस को कहेंगे बच्चा पार्टी उत्तल लेंस कहा जाता है। ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में उभरी हो, बीच में मोटी हो, या ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहा जाएगा। तो एक एक परिभाषा हम लोग यहां से बोल के चलेंगे, क्या होगा बच्चों? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, क्या बोल करके चलेंगे? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, इस प्रकार के लेंस को क्या बोला जाएगा? इस प्रकार के लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस कहा जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखना प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस क्या होता है। सबसे पहले बताया लेंस किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करे, या किसी पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस किसका बना हो सकता है सर? कांच का, रबड़ का, प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, द्रव का, या मांस का बना हो सकता है। चश्मे में जो कांच लगा होता है वो कांच का लेंस बना होगा। पारदर्शी जो पॉलीथीन होती है, सफेद वाली झिल्ली जो लटकाई गई होती है, वो पॉलीथीन की बनी होती है। जो स्वच्छ जल होता है उसके आर पार हमें दिखाई देता है तो वो भी क्या होगा? एक प्रकार का लेंस का काम करता है। साधारण जो चश्मा दिखता है जिसमें इस तरीके से नहीं कटा रहता है, उसमें एक कांच लगा होगा तो एक लेंस होता है। जिसमें ऐसा कटा होता है उसमें कितने लेंस होते हैं? दो लेंस लगे होते हैं। फिर हमने बताया कि यहाँ से लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से लेंस तीन प्रकार के होते हैं। समतल लेंस, अवतल लेंस, और क्या बताया प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस की मैंने बात किया। फिर हमने कहा समतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसकी सतह सभी जगह समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल लेंस। फिर हमने बात किया कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में दबी हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अव का मतलब दबा हुआ। ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में दबी हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहा जाता है। ऐसा लेंस जिसकी सतह बीच में उभरी हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहा जाता है। देखते ना कई कई इंसान होते हैं पेटवा एकदम पचका होता है, गाल वाले एकदम पचका होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल। और कई कई लड़कियां होती गाल वगैरह एकदम से क्या होता है? निकला होता है। लड़के भी कई कई ऐसे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहा जाएगा। उन लड़कों को नहीं, उनका तो शरीर उत्तल है। और जिसका शरीर पतला है उसे क्या कहेंगे? अवतल। और जिसका शरीर एकदम मोटा है उसे क्या कहेंगे? उत्तल बोल के चलेंगे। मतलब उभरा हुआ मोटा भाग जो होता है। इतना बात समझ में आया? तो आज बच्चा पार्टी यहीं तक हमारे पास में बात रह जाती है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि लेंस के पृष्ठ से क्या तात्पर्य होता है, लेंस के पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। ये हमारे पास में वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। दोस्तों दूसरे पार्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें से तो केवल अभी इसके परिचय दिया गया है, जानकारी दी गई है। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। चलते हैं, अपना प्यार दुलार दोस्तों चैनल पर बना कर रखें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।